नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवीडी बोस्टन में। तो हमने देखा पिछले एपिसोड में कि न्याय सभा बैठ चुकी है और जिस प्रकार से गुरु शुक्राचार्य के किसी भी देवों पे उनको विश्वास नहीं है, तो सूर्य देवता ने स्पेशली नारद जी को बुलाया है, क्योंकि नारद जी ही इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो वैराग्य धारण करके ऋषि मुनि होते हुए, देव होते हुए भी ऋषि मुनि हैं, निष्पक्ष हैं। उनको किसी भी ना देवों से कोई ईर्ष्या है ना असुरों से कोई ईर्ष्या है, क्योंकि वो नारद भगवान जो हैं एक तरीके से विष्णु भगवान को इतना अच्छे तरीके से समझते हैं कि सृष्टि का संचालन उन्हीं के हाथों में है और वो जो करेंगे सो सही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि नारद भगवान ने दोषी मान लिया है गुरु शुक्राचार्य को और वही प्रश्न पूछ रहे हैं जिस बात के लिए वो दोषी हैं, और देवराज इंद्र कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहे हैं हमको। अब देखते हैं कि शनिदेव पहुंच पाते हैं कि नहीं। माता के वचनों से निकल के शनिदेव सभा में पहुंच पाते हैं या नहीं, और शनिदेव को जो युक्ति सूझी थी उस अग्नि से वो यहाँ काम आती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा एपिसोड 25 पार्ट 1 में। अब तुम्हारी बारी है। तुम अपनी माता को चुनते हो या नहीं? ममता और न्याय एक का चुनाव। माता, तो ये मत माता, संसार में कुछ भी हो जाए परंतु मैं आपके अश्रु नहीं सुन सकता। मैं सभा में नहीं जाऊंगा माता। ये तो बड़ा टिपिकल ट्विस्ट हो गया यार। कहीं ना कहीं महादेव इसी चीज से इनको अलग करना चाहते हैं। मैं एक साक्षी को सभा में बुलाना चाहता हूं जो उस समय वहां उपस्थित था और आज भी उसे यहां उपस्थित होना चाहिए था। शनि कहां है सूर्यदेव? तुम्हें अवश्य वो साक्षी मिलेगा जो उस समय वहां उपस्थित था। विश्वकर्मा देव। वाह, अच्छी एंट्री, लाइटिंग इफेक्ट अच्छा था। जिनके घर पे आक्रमण हुआ उनसे तो पूछ ले, एफआईआर लिखवाएंगे कि नहीं, रिपोर्ट करनी भी है कि नहीं। प्रणिपात देव ऋषि। प्रणिपात देव, आपने मुझे स्मरण किया। मैं अपना साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत हूं। गवाह नंबर 1। देव विश्वकर्मा वो नहीं है जिनके विषय में मैं बात कर रहा था। नारायण नारायण। शुक्राचार्य, आप ही ने तो कहा था कि आपको साक्षी की आवश्यकता है। ऐसी सभा के लिए तो 3 असुरों के मुखिया होने चाहिए, 3 देवों के, तब पंचायत बैठनी चाहिए। पंचायत हो जाती है ना साथ। वहां पर उपस्थित थे, इसीलिए सत्य जानने के लिए, न्याय के लिए हमें उनकी बात सुनना आवश्यक है। कहिए देव, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या हुआ था आपके लोग? ठीक से याद करके बताइएगा। ठीक से याद करके बताइए क्या हुआ था उस रात। मैं अपने थोड़ा था चक्रवात के समय शुक्राचार्य
और देवराज इंद्र दोनों को मैंने अपने महल के बाहर देखा, परंतु ये मैं नहीं कह सकता कि चक्रवात लाया कौन। शुक्राचार्य क्या देवराज इंद्र? देवराज इंद्र। विश्वकर्मा, जब चक्रवात की रचना शुक्राचार्य ने की तो उसे भेजा भी इन्होंने ही होगा। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, जब सभा के सभी निर्णय आप स्वयं ही लेना चाहते हैं तो सभा को बुलाने की आवश्यकता ही क्या है? मौन रहिए, मैं होना चाहिए न्याय इधर। को होने दीजिए। वकील जज हुआ है। और कोई साक्षी है? सरकारी वकील। जज है वो, जवान निकाल के पोछा लगवाएगा। महादेव स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि शनि ही न्याय अधिकारी है, तो शनि क्यों न्याय के लिए नहीं आ रहा? ये क्या महादेव, सारी सभा न्यायकर्ता की प्रतीक्षा कर रही है और वो अपनी मां छाया की आज्ञा मानकर मौन है। क्या न्यायकर्ता न्याय करने नहीं आएगा? ब्रह्मदेव, शनि न्याय करता है और न्याय की गति धीमी होती है शनै ताकि उसमें कोई त्रुटि ना रह जाए। शनि आएंगे, अवश्य आएंगे। तो महादेव ने अनाउंसमेंट कर दी। शनै। माता, अब पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? मैंने तुम्हें जाने से रोका। तुम मुझसे रुष्ट तो नहीं ना शनि? पुत्र का कर्तव्य है माता की बात मानना। माता से रुष्ट होना पुत्र का अधिकार नहीं। मुझे विश्वास है माता, आपने जो भी किया होगा वो मेरे ही भले के लिए किया होगा। काकोल अपनी परछाई देख रहा है। क्या हुआ काकोल? माता, जब मैं वहां खड़ा था तब मेरी परछाई उत्पन्न हो रही थी, परंतु अब नहीं हो रही। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि पहले तुम स्वयं प्रकाश में थे तो तुम्हारी छाया बन रही थी, परंतु अब तुम स्वयं छाया में हो इसलिए छाया नहीं बन रही। अपनी परछाई बनाने के लिए हमें स्वयं प्रकाश के सामने आना होता है। किसी और की छाया में रहकर हमारा अस्तित्व नहीं बन सकता। कुछ क्षणों के लिए भूल ही गई थी। ओह, अरे रे, अब इतनी सी सरल बात मेरे समझ में क्यों नहीं आई? काकोल यार, झूठ बोलते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब काकोल तो बालक है, मैं क्यों नहीं समझ पाई? शनि का अपना अस्तित्व बने, इसलिए मुझे उसे अपनी छाया से दूर करना होगा। मैं वही कह रहा हूं ना। संतान की अपनी पहचान बने, इसलिए माता पिता को उन्हें अपने बंधन से मुक्त करना होता है। जीवन की कितनी बेहतरीन सीख है यार।
माता, ऐसे क्यों देख रही हैं आप? जाओ पुत्र। हाँ पुत्र, मैंने ही तुम्हें सभा में जाने से रोका था और अब मैं ही तुम्हें जाने को कह रही हूं। जाओ, अपना कर्तव्य पूर्ण करो। क्या बात है यार, गूज़बम्प सीन है। मेरा पुत्र किसी की छाया में नहीं पलेगा। उसका एक अपना उसके अस्तित्व होगा। अस्तित्व के विकास को, उसके परिचय को किसी की छाया नहीं रोकेगी। मेरी भी नहीं। डायलॉग याद है मुझे। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं इस पाषाण के रूप में। अपना परिचय स्वयं बनाओ पुत्र। तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि निर्णय सुनाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है। जब शुक्राचार्य ये स्वीकार चुके कि चक्रवात की रचना इन्होंने ही की थी और ये सिद्ध भी नहीं कर पाए कि देव विश्वकर्मा के भवन पर हुए आक्रमण में खेल लिए भाई, कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। किंतु लेकिन परंतु कुछ बोलने ही नहीं दे रहे भाई। अर्थात शुक्राचार्य ही दोषी है। इसलिए जज के पास दौड़ा होता था, ऑर्डर ऑर्डर, उन्हें कहने दे। कौन क्यों हो शुक्राचार्य, मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाकर मौन रहने का अर्थ ये नहीं। आप ही अपराधी हैं, आप ही। देवऋषि, सत्य सामने आ चुका है। मेरा आपसे अनुरोध कि आप अपना निर्णय सुनाएं। अवश्य देवराज, अवश्य। वैसे तो हमें न्याय के सभी नियम ज्ञात है और उससे यही सिद्ध होता है कि अपराधी शुक्राचार्य है। सभा के मध्य में शुक्राचार्य अकेले खड़े, निरुत्तर खड़े, क्योंकि उनको जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर तो वही हैं जो वो दे रहे हैं। चक्रवात किसने बनाया? मैंने बनाया। योजना थी आक्रमण की? हाँ थी। तो कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो इन लकीर से हट के पूछे जाने चाहिए थे ताकि उचित न्याय हो सके। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार से एक दीपक किसी भी दिशा को चुनता नहीं है प्रकाश देने के लिए, वो सारी दिशाओं में प्रकाश देता है, उसी प्रकार से न्याय के लिए जो प्रश्न पूछने जाने चाहिए वो हर प्रकार से पूछने जाने चाहिए। एक सीन देख रहा था, मुझे मन में हंसी आ रही थी, जिसमें इंद्रदेव उनके कान में बोलते हैं, कान के पास आके दोनों शुक्राचार्य के, कि आप ही अपराधी हैं। जैसा पुरानी फिल्मों नहीं जब बोला जाता नहीं, मुझे भाई इमेजिनेशन आ गई थी। अच्छा, लेकिन एक सीरियस टोन हमें देखने को मिली और एक सीख देखने को मिली कि किस प्रकार काकोल ने उनको जब उदाहरण दिया देवी छाया को, तो एक बहुत ही गहन निष्कर्ष पर पहुंची देवी छाया। उन्होंने ये कहा कि एक पुत्र को माता की छाया में पलने देने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं मैं उनकी प्रगति को रोक रही है, पहचान को रोक रही। आप कहीं भी चले जाएं, माता पिता का आशीर्वाद तो आपके साथ सदैव बना रहता है, लेकिन अगर उसको आगे बढ़ते हुए देखना है तो हमें उसको छोड़ना होगा, कहीं ना कहीं मोह त्यागना ही पड़ता है। देखिए, एक बात हमारे ऋषि मुनियों ने कह रखी है और जो हम लोगों ने पढ़ रखी है कि जो मार्ग पे चलता है न्याय के, उसको निष्पक्ष होना ही पड़ता है। उसको अगर वो निष्पक्ष नहीं होगा तो न्याय की परिभाषा ही समाप्त हो जाएगी। रही बात माता की, तो जिस प्रकार से मोक्ष
या यूं कह लें कि परम ज्ञान। मोक्ष तो मृत्यु के बाद मिलता है, लेकिन परम ज्ञान जीते जी मिलता है। तो जिस प्रकार से परम ज्ञान मिलने के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं होती, कहने को कोई जीवन भर तप करे उसको परम ज्ञान ना मिले, और किसी को एक क्षण में एक चींटी को देख करके परम ज्ञान मिल जाए। उसी प्रकार से कुछ माता के साथ हुआ कि वो अपने मोह के कारण अपने पुत्र को लपेट के अपने पास रखना चाह रही थी, लेकिन सहसा जब उन्होंने काकोल को परिभाषित किया कि जब तुम किसी की परछाई में खड़े रहोगे तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उन्होंने इस मंतव्य को स्वयं में धारण किया कि हाँ, जो मैं बोल रही हूं वो मुझे भी तो करना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अस्तित्व पे भी प्रश्न उठाए कि वो भी किसी की छाया है, छाया प्रति ही है। तो और महादेव की भाषा यहाँ पर उनके शब्दों में नजर आई कि कहीं ना कहीं महादेव ने उनकी वो सोच जागृत की कि आप ये बोले। हाँ, शनिदेव को जय होगा शनै शनै। चलिए के लिए ये एपिसोड यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।